दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक सुपर फास्ट ट्रेन के मार्ग परिवर्तन किए हैं। अब इस फास्ट ट्रेन का संचालन अब आपको नए रूट से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रेन का क्या नंबर, पहले किस रूट से इस सुपर फास्ट ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और बदलाव होने के बाद यानी कि परिवर्तन के बाद आपको किस रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन को विस्तार कर दिए हैं। अब ये ट्रेन नए रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली है। तो पहले इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए कर रही थी और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा लगातार यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों के विस्तार आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं और जो भी सुपर फास्ट ट्रेनें या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसका आपको विस्तार देखने को मिल रहे हैं। और साथ में कई सुपर फास्ट ट्रेन को रेलवे ने एक्सप्रेस बनाकर चलाना शुरू कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को एक फायदे हो रहे हैं कि इस ट्रेन में आपको फेयर तो कम लग रहे हैं, लेकिन पहले के हिसाब से अब आप अपने गंतव्य तक ज्यादा समय में पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब भारतीय रेलवे एक्सप्रेस का दर्जा देती है तो इस ट्रेन के स्टॉपेज बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये ट्रेन अपने गंतव्य पहले समय अनुसार अब लेट पहुंचती है। तो साथ में कई रूट के लोगों को भारतीय रेलवे ने विस्तार के रूप में पॉपुलर ट्रेन की सौगात दी है कि अब उस ट्रेन का संचालन आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जा रही है और साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेन में अब ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरह से रेलवे द्वारा लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। तो कुछ में यात्रियों को सुविधा और फायदे मिल रहे हैं तो कुछ में यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। कई रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग भी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में कई और सुपर फास्ट ट्रेन में आपको बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे विस्तार कर नए रेलवे स्टेशन से संचालित करने वाली है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन को नए रास्ते से चलाने की तैयारी कर रही है। तो क्या इस ट्रेन का नंबर है और किस रूट से इस ट्रेन का संचालन किस दिन से आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, धनबाद होकर गुजरने वाली ट्रेन के रूट में भारतीय रेलवे ने अप्रैल और मई के दौरान बदलाव किए गए हैं। आगरा कैंट कोलकाता साप्ताहिक सुपर फास्ट ट्रेन अप्रैल के 4, 11, 18 और 25 तारीख तक, मई की अगर बात करें तो 2 और 9 तारीख को परिवर्तित मार्ग से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, प्रतापगढ़, वाराणसी, डीडीयू के स्थान पर कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज और डीडीयू होकर संचालित। रेलवे के अनुसार कानपुर लखनऊ रेलखंड पर एक पुल के मरम्मत कार्य के कारण यह बदलाव रेलवे द्वारा किए गए हैं। इस कार्य के चलते मेगा ट्रैफिक और बिजली ब्लॉक भी लिए जाएंगे, जिससे कई ट्रेनों के संचालन पर आपको असर देखने को मिलेंगे। कुछ ट्रेनों के मार्ग भी बदल दिए गए हैं तो कुछ को आंशिक रूप से रद्द भी कर दिए गए हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से रेलवे द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। अलीगढ़ कानपुर सेंट्रल पैसेंजर ट्रेन 1 से लेकर 5, 7 और 12 और 30 मई को गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर सिटी और बुढ़वल के रास्ते चलाई जाएगी। वहीं 02563 बरौनी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल से 13 मई तक बुढ़वल, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और गाजियाबाद होकर चलाई जाएगी। इसके अलावा 20-921 बांद्रा टर्मिनल लखनऊ सुपर फास्ट ट्रेन भी निर्धारित तिथियों में बदले हुए मार्ग कासगंज, शाहपुर और आलमनगर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। वहीं 1-31-68 आगरा कैंट कोलकाता एक्सप्रेस भी कानपुर के रास्ते परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। इस बदलाव से यात्रियों को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम कई जगहों पर किए जा रहे हैं। तो कई जगहों पर पुल पुलियों का निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और आगे चलकर यात्रियों को सुविधा मिलेगी उस काम से। लेकिन अभी फिलहाल में उस रूट पर जो रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं, इसी के कारण ये बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं और बदलाव के कारण कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिए हैं। तो कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन यानी कि दूसरे रूट से आपको संचालन देखने को मिलेंगे, जिसकी
तारीख की भी घोषणा कर दी गई है कि किस किस तारीख को परिवर्तित मार्ग से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो यात्रा से पहले इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से आप सर्च कर ले, उसके बाद ही अपनी यात्रा को शुरू करें। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन का विस्तार कर दिया है। अब ये ट्रेन नए रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली है। तो कहां से कहां के लिए पहले इस ट्रेन का संचालन कर रही थी और विस्तार होने के बाद किस रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली। दोस्तों बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस का विस्तार भारतीय रेलवे ने बदायूं होते हुए कासगंज तक किए जाने को मंजूरी दे दी है। इसे अब बदायूं से दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा मिल जाएगी। इससे बदायूं के लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। लंबे समय से रेल सुविधा की मांग कर रहे बदायूं के लोगों के लिए आखिरकार बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि केंद्र सरकार ने बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस, जिसका गाड़ी नंबर है 14315 और 14316 का विस्तार बदायूं होते हुए कासगंज रेलवे स्टेशन तक करने की मंजूरी दे दी है। अब जिले के हजारों यात्रियों को सीधे राजधानी दिल्ली तक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे यात्रा और भी ज्यादा सुगम हो जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जारी आधिकारिक पत्र से इस बात की पुष्टि की गई है कि स्वीकृति केंद्र सरकार मंत्री BL वर्मा द्वारा 20 नवंबर 2025 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में प्रदान की गई है। रेल मंत्रालय ने इस निर्णय को क्षेत्रीय विकास और जन सुविधा का विस्तार की दिशा में एक अहम कदम मान रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने बताया कि बदायूं सहित आसपास के जिले के लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेन या बार बार साधन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ट्रेन सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेंगे और यात्रा अधिक आरामदायक होगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगी। इस मांग को लेकर बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया था। इसे मंजूरी मिल गई है। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। लोगों का मानना है कि रेल सेवा के विस्तार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बदायूं जैसे जिले में बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेगी। स्थानीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी, साथ ही पर्यटन गतिविधि को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बरेली नई दिल्ली एक्सप्रेस का कासगंज तक विस्तार बदायूं जनपद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा इस तरह के बदलाव आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो बिहार में भी आपको कई ट्रेनों को रेलवे ने विस्तार किए हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी है। और आने वाले दिनों में बिहार के कई और सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलने वाली सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी विस्तार भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस पर आधिकारिक घोषणा रेलवे द्वारा नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये भी विस्तार देखने को मिलेंगे। बरौनी से बांद्रा टर्मिनल के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस का भी विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन दो ट्रेनों में, बिहार से चलने वाली इन दोनों ट्रेनों में आपको बहुत जल्द बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो इन दोनों ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को किस रेलवे स्टेशन से विस्तार होने के बाद आप देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया आधिकारिक जानकारी आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे विस्तार लगातार करती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।